हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th की कक्षा 10 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। ये जो वीडियो है 9th to 12th सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से केमिस्ट्री का बेसिक हम बताएंगे और शुरू से एकदम बताएंगे, सभी लोगों को समझ में आएगा। तो 9th से 12th के लिए सभी के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के बाद पुनः उस अवस्था में वापस आ सकता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाए परंतु दूसरे अवस्था से पुनः उस अवस्था में वापस आ सके। ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं मोम का पिघलना। मोम को हम एक बार पिघला देंगे, उसके बाद पिघलाने के बाद पुनः मोम को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। दूसरा, जल का जमना। जल को क्या करेंगे? टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जल बर्फ बन जाएगा। और बर्फ को टेम्परेचर मतलब ज़्यादा बर्फ को क्या करेंगे? हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पुनः जल की अवस्था में आ जाएगा। तो लिक्विड से किस में गया? सॉलिड में गया। और सॉलिड से पुनः किस में आ गया? लिक्विड में आ सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यहाँ पर दिया हुआ बर्फ का गलना। बर्फ भी गलता है, क्या हुआ? जो गलता है तो किस में चला जाता है? लिक्विड में चला जाता है। और फिर उसको टेम्परेचर को क्या करके कम करके फिर उसको बर्फ बनाया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब आइए समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के बाद दूसरे अवस्था से पुनः उस अवस्था में जिस अवस्था में पहले से था उस अवस्था में नहीं आ सकता है। ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? कोई पदार्थ है वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाए और दूसरे अवस्था से पुनः उस अवस्था में ना लौट सके। तो ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे दूध का फटना। जैसे दूध है, दूध फट जाएगा तो पुनः दूध को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है जंग। जंग का लगना। लोहे में आप लोग ने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है तो लोहा क्या हो जाता है? धीरे धीरे उसका मतलब धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। तो लोहे को पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं जैसे पहले था। दहन प्रोसेस होता है। कोई चीज़ हम जला देंगे तो पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे हम कागज़ को क्या करें? कोई कागज़ लें और उसको जला दें। जलाने के बाद वो राख हो जाएगा। क्या राख को पुनः कागज़ में परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। किंडौन प्रोसेस भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना। दूध से दही बना देंगे तो दही से पुनः दूध बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। इसको मिटाते हैं। अब आइए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, ये समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, परंतु जो नया पदार्थ बनता है उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, क्रिया करा देते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर कितना है? 2 है। तो यहाँ भी 2 करने के लिए यहाँ कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। अब यहाँ मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ मैग्नीशियम 2 करने के लिए यहाँ कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। यहाँ पर क्या है?
मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण, मैग्नीशियम रिएक्टेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे ले लेते हैं N2 + H2, N2 + H2 की क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, अमोनिया। तो यहाँ पर अमोनिया के गुण N2 और H2 से क्या होंगे, अलग होंगे। तो ऐसे प्रोसेस कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना 6, जो नीचे रहता है और जो सामने रहता है इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर 2 और 3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 दूना 6, इसका मतलब हाइड्रोजन मेरे पास प्रोडक्ट में कितना है, 6 है। तो यहाँ पर 6 करने के लिए कितना से गुणा करेंगे, 3 से कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। जो ये लेफ्ट साइड में लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो राइट साइड में लिखा हुआ है उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। जो तीर लगा हुआ है इसको क्या कहेंगे, एरो कहेंगे। तो अब आइए समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसको मिटा देते हैं पहले। आइए समझते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब समझ लेते हैं तरीका क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना रासायनिक समीकरण का संतुलित करना कहलाता है। किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या करना, बराबर करना रासायनिक समीकरण का संतुलित करना कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे हम ले लेते हैं H2 + O2 ले लेते हैं। ये रिएक्टेंट है, एरो प्रोडक्ट में बनेगा क्या, वाटर बनेगा, H2O। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, दोनों तरफ हमें क्या करना है, समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है। हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ 2 और यहाँ कितना है, 1 है। तो यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। तो 1 में यहाँ 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। तो यहाँ आगे कितना से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब ये क्या है, यहाँ पर बैलेंस है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, 2 दूना 4 है। और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना, 2 दूना 4 है। और ऑक्सीजन कितना, 2 है। और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 से आगे जो रहता है संख्या उसका पूरे में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 मेथड होते हैं। आइए समझते हैं चारों मेथड। इसको मिटाते हैं पहले। आइए समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 विधियां हैं। पहला, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड पहला है अनुमान विधि। अनुमान विधि और दूसरा क्या है, पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड। आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि। और तीसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तीसरा क्या है, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि। पहला हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा पार्शियल इक्वेशन मेथड, तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और चौथा क्या है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। चौथा क्या है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन विधि। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड होते हैं। पहला हिट एंड ट्रायल मेथड अनुमान विधि, और दूसरा क्या है पार्शियल इक्वेशन मेथड आंशिक समीकरण विधि, और तीसरा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑक्सीकरण संख्या विधि, और चौथा क्या है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आयन इलेक्ट्रॉन विधि। लेकिन हमें इस वीडियो में पढ़ना क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड अनुमान विधि पढ़ना है, बाकी ये सब नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बाकी को मिटा देते हैं, आप लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। बाकी 3 को मिटा देते हैं और पहला समझते हैं। पहला क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए हम N2 + H2 यही एग्जांपल ले लेते हैं। N2 + H2 तो बनेगा क्या NH3 बनेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। अभी आप पिछले एग्जांपल में देखे हैं तो यहाँ पर कितना कर देंगे 3 कर देंगे, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ कितना कर देंगे 2 नाइट्रोजन भी 2 हाइड्रोजन 6 हो गया, सब बैलेंस है। मैंने क्या बताया अनुमान विधि वह विधि है जिसमें हम अपने हिसाब से किसी भी संख्या को कहीं भी जोड़कर कहीं भी अपने अनुमान से लगाकर उसको बैलेंस करते हैं, वही क्या कहलाता है अनुमान विधि कहलाता है। आइए अनुमान विधि से और भी समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। अब आइए समझते हैं रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं, इसको अनुमान विधि से हम क्या करेंगे संतुलित करेंगे। तो पहला आइए संतुलित करते हैं। पहले सवाल में क्या दिया हुआ है यहाँ पर Ca कैल्शियम प्लस H2O, एरो प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना और प्लस क्या दिया हुआ है H2 गैस दिया हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, ये जो कोष्टक के बाहर 2 लगा है ये इस कोष्टक में इस 2 का इसका मतलब क्या है गुणा है। तो यहाँ पर 2 कोष्टक के अंदर 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आया तो इसका मतलब इधर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 है। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ भी हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 4 हो गई। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, इसका मतलब पहला समीकरण मेरा क्या है बैलेंस हो गया। अब आइए दूसरा समीकरण बैलेंस करते हैं। दूसरा समीकरण में क्या दिया हुआ है Al4C3 + H2O एरो AlOH का होल थ्राइस प्लस CH4 मीथेन गैस दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं एल्युमिनियम की संख्या कितनी है। एल्युमिनियम की संख्या कितना है यहाँ पर 4 है, और प्रोडक्ट में देखते हैं यहाँ एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम की संख्या कितना है 4 है, और इधर एल्युमिनियम की संख्या कितना है, यहाँ एल्युमिनियम केवल 1 ही है। तो 4 करने के लिए एल्युमिनियम को यहाँ भी कितना कर देंगे 4 कर देंगे। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 4 जो है इसका मतलब पूरे में मल्टीप्लाई है, और ये 3 का इस कोष्टक में मल्टीप्लाई है।
इसका मतलब हमारे पास यहाँ एल्युमिनियम तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 तियाँ कितना है 12 है, इसका 3 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 12 12 है, और हाइड्रोजन भी कितना है 4 तियाँ 12 और 4 16 है। इधर देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास है 2 हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन कितना है 4 तियाँ 12 और 4 16 है। तो यहाँ पर कितना कर देंगे 8 कर देंगे। अब 8 कर दिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना 12 है तो 12 कर देते हैं पहले। तो ऑक्सीजन 12 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 12 दूना 24 हो गया, और हाइड्रोजन इधर कितना है 16 ही है। तो यहाँ पर 24 करने के लिए कितना कर देंगे 12 इधर है 4 इधर है 16। अगर हम यहाँ पर 4 कर दें, अगर यहाँ पर हम 4 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 और 16 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन मेरे पास है ना, यहाँ पर 3 करते हैं तो 4 तियाँ 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन इधर, तो इसका मतलब 24 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ भी 12 दूना 24 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 12 है 4 तियाँ 12 ऑक्सीजन है, और एल्युमिनियम कितना है एल्युमिनियम 4 है, एल्युमिनियम यहाँ भी 4 है। कार्बन यहाँ कितना है, कार्बन यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कार्बन कितना है यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब आइए तीसरा रिएक्शन बैलेंस करते हैं। तीसरे में क्या दिया हुआ है H3PO3, और इधर क्या दिया है H3PO4 प्लस PH3 फास्फीन दिया हुआ है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे इधर काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3 है, और फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन 3 है। मेरे पास हाइड्रोजन भी 3 है ऑक्सीजन भी 3 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन कितना 4 है, और यहाँ 3 है। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम 4 से गुणा कर दें तो 4 तियाँ 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, अगर यहाँ हम 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 4 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ से कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ भी 4 तियाँ 12 हो गया। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 4 तियाँ कितना हो गया 12, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना 3 तरीका 9 और 9 3 12, हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब फास्फोरस को देख लेते हैं। फास्फोरस यहाँ कितना है 1 है, और यहाँ पर कितना है 4 है। फास्फोरस यहाँ पर हमारे पास 4 है, और यहाँ पर कितना है 3 फास्फोरस यहाँ है 1 फास्फोरस यहाँ है, फास्फोरस भी बैलेंस है। तो ये भी रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब आइए चौथे नंबर वाले को बैलेंस करते हैं। चौथा दिया C2 प्लस H2, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है 2 है, और यहाँ कार्बन कितना है यहाँ कार्बन 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इधर हम कर देंगे हम अगर यहाँ कर दें अगर हम 5, तो 5 दूना 10 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 3 ही है। तो यहाँ पर अगर 2 कर दें तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और एक 5 ऑक्सीजन इधर है, और इधर कितना है 10 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब बटा 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 5 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ भी है, और कार्बन 2 है, कार्बन यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन कितना है हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, इसका मतलब बैलेंस है। इसको परमाणु रूप में करने के लिए 2 से समीकरण में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 2C2H2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 5/2 है, अगर 2 से इसमें गुणा कर दें हम 2 से गुणा कर देंगे
तो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 दूना यहाँ पर बचेगा क्या, 5O2। और यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 4CO2। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2H2O, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन 4 दूना 8 और 2 10 हो गया। इसका मतलब ये भी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।